नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में BEML ने जो रिक्रूटमेंट जारी किया है उसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स लेके आऊँ। BEML जो है वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी है, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसने एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसकी मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भारत का नागरिक होना चाहिए वह व्यक्ति। दूसरा जो है वो रेस्पेक्टिव ट्रेड्स में उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक अगर वो फिटर के लिए अप्लाई कर रहा है, टर्नर के लिए अप्लाई कर रहा है, वेल्डर के लिए अप्लाई कर रहा है, मैकेनिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इन सभी फील्ड में ITI होना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास में 60% उसकी डिग्री में वो होना चाहिए, लाइक 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए विद NAC NCVT सर्टिफिकेट। दोस्तों, एक नई चीज़ है और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि NAC एक सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। मैंने यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि NAC जो सर्टिफिकेट है वो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, जो कि अवार्ड होता है इंडियन डायरेक्टर्स जनरल ऑफ ट्रेनिंग, लाइक DGT के द्वारा ये जो है सर्टिफाइड अवार्ड किया जाता है। ठीक है, और ये कब अवार्ड किया जाता है? आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रेंटिस प्रोग्राम एंड पासिंग द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। जब आप एक बार ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट और अप्रेंटिस प्रोग्राम में आप जब पास हो जाते हैं उसके बाद ये आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। तो दोस्तों, ये सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो फर्स्ट क्लास डिग्री है 60%, अपने 55% का रिलैक्सेशन है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स दोस्तों। तो इन बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो जो ऑपरेटर है ये टेन्योर बेसिस पे है। ठीक है, और इसमें फिटर की जो वैकेंसीज है वो 189 है, टर्नर की 95 है, वेल्डर की 91 है, मैकेनिस्ट की 52 है और इलेक्ट्रीशियन की 13 वैकेंसीज है दोस्तों। मैं बात करूँ इसमें एज लिमिटेशन की, तो जो जनरल है उसके लिए एज लिमिटेशन 29 ईयर्स है। OBC के लिए जैसा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। PWD के अगेन 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये इसमें एज लिमिट है दोस्तों। जो भी इसमें फिट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसमें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो है इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और ट्रेड या डिसिप्लिन जो भी लाइक मैकेनिक्स है या फिर इलेक्ट्रीशियन है तो उसके जो 60 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स जो है उसमें 60% जरूरी आने चाहिए, ये पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है, और 55% फॉर SC ST। तो ये इसके पासिंग मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करूँ इसमें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो 16,900 रुपये बेसिक सैलरी है। इसमें DA भी इंक्लूडेड है, इसमें HRA भी इंक्लूडेड है बेस्ड ऑन पोस्टिंग लोकेशन। लाइक कहीं जगहों पे HRA जो होता है वो 20% होता है, कहीं पे 30% होता है, कहीं पे 10% भी होता है, डिपेंड ऑन द सिटी कैटेगरी। लाइक XYZ 3 कैटेगरी में गवर्नमेंट ने डिवाइड कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग HRA आप लोगों को एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और कुछ पर्क्स भी इसमें मिलेंगे विच इज 13% ऑफ बेसिक पे। अदर देन DA एंड HRA ये पर्क्स भी आपको मिलेंगे, और मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो 1500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, और एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 3% जो होगा परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं लाइक ग्रेजुएटी बेनिफिट्स, बोनस एंड PF, दीज काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स आल्सो यू विल गेट। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें अराउंड 55 to 60,000 सैलरी हो जाता है इन सभी पर्क्स को इंक्लूड करते हैं तो ये छोटा नंबर नहीं है दोस्तों, काफी बिग अमाउंट है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके एंगेजमेंट की बात करें, ये 4 साल का एंगेजमेंट है, टेन्योर बेसिस पे ये जॉब है। ठीक है, और जो पोस्टिंग होगी वो BEML की किसी भी यूनिट या लोकेशन पे हो सकती है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और ये पोजीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है दोस्तों, लाइक टेन्योर बेस पे है, 4 ईयर का टेन्योर है, कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है एज ऑफ नाउ ये। बट जो फ्रेशर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अप्लाई करने की तो आपको BEML इंडिया की जो साइट है वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके कैरियर पेज पे जाना पड़ेगा। इसकी जो लास्ट डेट है 5 सितंबर है। ठीक है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, NAC सर्टिफिकेट एक्सेट्रा आपको अपलोड करना है। अगर कोई कास्ट है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ऐड करना है, गवर्नमेंट का ID प्रूफ ऐड करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और जो फीस है वो जनरल, EWS और OBC के लिए 200 रुपीज़ है, SC ST के लिए इसमें कोई फीस का प्रावधान नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने आपसे सारी डिटेल्स शेयर की है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।